हे गाइस, देखिए यहाँ पर बॉटम स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है, अच्छा रहेगा सर। बॉटम स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा सर। ठीक है, अभी देखिए सुमित सिक्योरिटी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है और ये अगर आप देखोगे तो सर लगभग बहुत ऊपर से गिरा भी हुआ है सर, काफ़ी तगड़े लेवल से ये कंपनी गिरा भी हुआ है। अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है। देखो ये जो गिरावट है ना सर, ये अच्छी गिरावट है सर। 54% का गिरावट है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। बॉटम है, काफ़ी तगड़ा कंपनी है सर। मैं आपको बता दूं, सुमित सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करता है। मार्केट गिरा हुआ है और सुमित सिक्योरिटी खरीदे जा रहा और इन्वेस्टमेंट कर रहा और इन्वेस्टमेंट कर रहा। कंपनी अच्छी है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मात्र 1700 करोड़ की कंपनी है सर। और क्या बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रवेग कम्युनिकेशंस के बारे में तो आप लोग जानते हो सर, नहीं जानते हो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कंपनी पहले बहुत बहुत अच्छी थी। ये कंपनी 1200 रुपये के बाजू में गया था सर, 1200 रुपये के बाजू में। उसके बाद 200 रुपये में मिलना स्टार्ट हुआ सर, मात्र 200 रुपये में मिलना स्टार्ट हुआ सर प्रवेग कम्युनिकेशन सर। ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है सर, जैसे कि लगभग जो है इवेंट वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है, एडवर्टाइज वगैरह। ठीक है, इवेंट वगैरह के लिए काम करती है। अब ये 1200 रुपये का शेयर सर आपको मात्र 200-300 रुपये के आजू बाजू में देखने को मिल रहा है। 1200 रुपये से गिर के आया है सर ये स्टॉक्स। मैं आपको क्या बोलूँ, ये कंपनी काफ़ी तगड़ा बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है सर, काफ़ी तगड़ा बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है सर। ऐसे कंपनी पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा सर कि प्लीज़ आप अपना पूरा ध्यान यहाँ रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी के पास पहले बिल्डिंग कुछ नहीं था। कंपनी ने 34 करोड़ का, 146 करोड़ का, 182 करोड़ का बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी भी खरीदा, 0 से 24 69 करोड़ का। कंपनी तगड़े लेवल में एक्सपेंशन कर रही है सर, कंपनी तगड़े लेवल में एक्सपेंशन कर रही है सर। आपको मैं क्या बताऊँ, कंपनी के पास बोरिंग देखोगे तो पहले तो बोरिंग नहीं था, अभी अभी कंपनी ने बोरिंग बढ़ाया, रिजर्व भी तो बढ़ाया है सर। 400 करोड़ का कर लिया है यहाँ पर कंपनी ने रिजर्व, और कंपनी है ही कितने की, तो लगभग जो है 800 करोड़ का सर। सोच लो सर यहाँ पर। ठीक है, शायद प्रमोटर्स के पास भी लगभग देखेंगे तो 45% से 46% प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई लिया सर यहाँ पर। तो ये कंपनी गिरा हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है सर, तगड़ा ग्रोथ। ठीक है, तो कंपनी बाउंस बैक कर रही है। तिरुमल केमिकल अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ना सर, ये कंपनी का एक प्रॉब्लम है। ये कंपनी सर एक फैक्ट्री लगा रही है अमेरिका में एक फैक्ट्री लगा रही है सर। ये जितनी बड़ी कंपनी नहीं है 2500 करोड़ की, 2500 करोड़ का सर ये कंपनी फैक्ट्री लगा रही है। फर्क, दिक्कत यही है कि अमेरिका में लगा रही है। अगर वो पूरी तरीके से फैक्ट्री लगा दिया सक्सेसफुली और वहां प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो सर ये कंपनी फिर आपको ढूंढने से भी, समझ रहे हो ना, हाँ, ढूंढने से भी मतलब समंदर में मोती की जैसा हो जाएगा सर, समझ रहे हो। लेकिन ये कंपनी अभी प्लांट ऑलमोस्ट लगा ही चुकी है, काफ़ी तगड़ा कंपनी ने पैसा खर्च किया। इस वजह से सर लगभग कई सालों से कंपनी केवल इसी लेवल के आजू बाजू है सर। तो ये कंपनी के बारे में याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, याद रखिएगा सर, बड़ी कंपनी बनी है। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे वी मार्ट रिटेल, इसने कई सारे स्टोर अभी ओपन किए हैं सर। अभी हाल फिलहाल में कई सारे स्टोर ओपन किए सर, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, इन्होंने बहुत सारे स्टोर ओपन किए हैं। और कई सालों से सर कंपनी इसी लेवल के आजू बाजू रहती है, इसी लेवल के आजू बाजू। देखो बार बार गिरता है फिर भागता है। हाँ, समझ गए ना सर। ठीक है, और कई सारे स्टोर इस बार कंपनी ने ओपन किया अपने बिजनेस को बड़े लेवल में ग्रो करने के लिए। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी ने 20 स्टोर ओपन किए तो 5 स्टोर बंद भी कर दिए, तो टोटल 15 स्टोर कंपनी के चल रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग स्टोर हैं उससे भी तगड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है सर कंपनी को, ऐसा। तो वी मार्ट रिटेल के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, जानकारी दिया है, याद हो तो ठीक है और नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, है कि नहीं सर। अच्छी बात है ना, बड़ी कंपनी नहीं है, 4-5 हज़ार करोड़ की है, और क्या बताऊं सर मैं आपको। ठीक है, उसके बाद जेटीएल इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं। ये स्टॉक्स भी काफ़ी तगड़ा गिरा हुआ है, बहुत बहुत गिरा हुआ स्टॉक है सर जेटीएल इंडस्ट्री। और ये कंपनी भी सर ये जो कंपनी अपने बिजनेस को बूस्ट कर, देखो मैं बिजनेस को जनरली देखता हूँ सर, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है कंपनी परफॉर्म करेगी, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है कंपनी नहीं परफॉर्म करेगी सर। और ये सब छोटे वाले कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप वाले हैं सर, ये सब छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स। सोच लो सर, जेटीएल इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगा, ना के बराबर जानकारी होगा, इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं होगा। बहुत दमदार कंपनी है, बहुत। ठीक है, समझिए। उसके बाद देखो गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए तो सर मैंने कई बार वीडियो बनाया, कई बार जानकारी दिया कि कंपनी लगभग जो है डबल बॉटम के आजू बाजू आ चुकी है। सिंगल बॉटम, डबल बॉटम, कंपनी कुछ करने की कोशिश कर रही है। यहाँ से 40-50 हज़ार करोड़ का तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने बोला ही है। ये फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, ऐसे ही बनता है सर बॉटम। आप चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, 40 या 45,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रही है, ये पता होगा सर आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए। उसके बाद वोल्टम ट्रांसफ़र,
देखो ट्रांसफार्मर वाली कंपनी ये बेस्ट है सर, धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी से रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, कई बार मैंने आपको याद दिलाया, बताया, समझाया, लेकिन कुछ लोग कम ध्यान दे रहे हैं। बाद में मत बोलिएगा कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए काम करती है, 3 टाइप का ट्रांसफार्मर बनाती है, छोटे घर के लिए, बड़ी फैक्ट्री के लिए और नॉर्मल के लिए सर। ठीक है, बिरला सॉफ्ट ये ऐसी कंपनी है जो लगभग जो है सर बॉटम के बाजू में देखने को मिल रहा है। ये पिछले वाला इसका लेवल है और ये इसका पिछले वाला लेवल है जहाँ सपोर्ट लेता है, हाई सपोर्ट लिया था सर यहाँ पर ये, और फिर यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है सर। अगर आप देखिएगा तो लगभग ये 6 महीने से स्टॉक गिर नहीं रहा, केवल कंसोलिडेट कर रहा है। 1 साल में अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए केवल कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है सर, ये लेवल पे केवल कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है सर यहाँ पर। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जो गिरना था वो ये वाला लेवल था, जो कंसोलिडेशन वाला है वो ये वाला लेवल है। तो आप समझिए बिज़नेस डूबा नहीं है, बस टेम्प्रेरी प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, न्यू जनरेशन्स की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में हैं जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, देखो ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है और प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ता है फंड का। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर, पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा सर।